नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार ना असर देखते हैं इसका, और चूंकि आप लखनऊ बैठे हुए हैं उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं आपसे उत्तर प्रदेश में क्या कुछ है। राहुल गांधी का जो ये तूफान है, क्योंकि जो बात कह रहे हैं 73% और जिस लहजे में भाषण दे रहे हैं, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे अमेठी हो, चाहे कल हमने इधर देखा प्रयागराज में देखा, और उधर उससे पहले भदोही का भाषण, चाहे वाराणसी का भाषण, हर भाषण में एक तेवर है राहुल गांधी के। ये तेवर क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक मणिपुर की जहां से यात्रा शुरू हुई थी, पर्सनली मैं भी था, पूरी टीम थी, आप सब जानते हैं, हम लोग लगातार कवरेज करते हुए आ रहे थे राहुल गांधी का। ये तेवर वहां नहीं दिखाई दे रहा था, ये तेवर बिहार में भी नहीं दिखाई दिया जो यहां उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। कैसे देखते हैं इसको आप? राजीव जी, जो भाषण हम लोगों ने सुना और पूरे दिन आज इसी भाषण की चर्चा उत्तर प्रदेश की जमीन पर हो रही है, रोंगटे खड़े कर देने वाला भाषण है। और ये कांशीराम की जमीन है जिसने सामाजिक न्याय को जमीन पर उतार करके दिखाया। और कहां बोल रहे राहुल गांधी? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ को सामंतवाद की प्रयोगशाला माना जाता है, और वहां पर खड़े होकर के दलित पिछड़े आदिवासियों की बात करना, उनके हक हुकूक की बात करना और उनके साथ होने वाले अन्याय की बात करना, मुझे लगता है कि सीधे सामंतवाद के छाती पर कील ठोकना है। राजीव जी, ये राहुल गांधी का भाषण सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भाषण है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो कमी हम लोग देख रहे थे, जो एक तरह से खालीपन देख रहे थे, मायावती फायर ब्रांड नेता बहुजन समाज के लिए, वो खामोश हैं। अखिलेश यादव पिछड़ों के नेता, वो खामोश हैं। और ऐसे में जब राहुल गांधी बब्बर शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, पूरे चैलेंज दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को और एक्सपोज कर रहे हैं कि उनको चलाने वाले कौन है, कारपोरेट इस देश को चला रहा है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो जमीन पर ऊपर एक पपड़ी जम गई थी, उसको आज राहुल गांधी उर्वर बना रहे हैं। और ये भाषण उत्तर प्रदेश में एक बड़े बदलाव का संकेत नहीं है, ये इबारत लिखने जा रहा है। अगर ये प्रतापगढ़ में भाषण है तो इसकी गूंज बुंदेलखंड तक जा रही है, इसकी गूंज झारखंड तक जा रही है, इसकी अनगूंज दक्षिण भारत के और सुदूर क्षेत्र तक जा रही है। और मुझे लगता है कि इस भाषण के जरिए राहुल गांधी ने, अभी जो प्रशांत जी ने बात कही कि ऐसा भाषण तो पहले कभी नहीं दिया गया और कांग्रेस पार्टी को तो किसी लीडर ने नहीं दिया। राहुल गांधी बदले नहीं है, पूरे तौर पर देश के मिजाज को समझ करके आज के दौर की जो पूरी राजनीतिक चेतना है, जरूरत है, और उसके हिसाब से लड़ाई किस तरह से होगी, वो कह चुके हैं कि लड़ाई तो गॉडसे बनाम गांधी की है। लेकिन इस गांधी के रास्ते में राहुल गांधी अंबेडकर के तेवर के साथ, नेहरू की समझदारी के साथ जिस तरह से सड़क पर उतर करके गांधी के रास्ते निकले हैं, और गांधी ने भी 42 में नारा दिया था, करो या मरो। और उस समय भी उन्होंने ये जरूर कहा था कि हमें सत्याग्रह करना है, हमें कायरों की तरह हथियार नहीं उठाना है, लोगों पर प्रहार नहीं करना है अंग्रेजी हुकूमत पर, लेकिन अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। और आज जिस तरह से एक दशक में दलित पिछड़े और आदिवासियों के अधिकारों पर कैंची नहीं चली है, हथियार चला है, डाका पड़ा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी दो टूक शब्दावली में बात कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिर कोई कांशीराम उभर करके आया है, फिर कोई अंबेडकर उभर करके आया है, और वो इस बात की तायीद कर रहा है कि आने वाला वक्त इसी भाषा का होगा, इसी राहुल गांधी की विचार का होगा। क्योंकि जब देश में लोकतंत्र और संविधान पर हमला हो रहा हो, जब धर्मतंत्र में तब्दील करने की कोशिश हो रही हो, जब लोगों की जबानें बंद की जा रही हो, जब दलितों पिछड़ों के मुंह पर पेशाब की जा रही हो, उल्टा लटका करके उनको पीटा जा रहा हो, ऐसे वक्त में आप खामोशी से राजनीति नहीं कर सकते, आपको बदलने की जरूरत पड़ेगी। वोट तो आते जाते हैं, लोगों को जब तक चेतना नहीं बदली जाएगी तब तक राजनीति नहीं बदल सकती। समाज बदलने के लिए राहुल गांधी आज प्रतापगढ़ में खड़े हैं। और वो मुझे लगता है कि जो लोग कहते थे कि बीजेपी ने जो नुकसान किया है, इसको बदलने में दशकों लग जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जैसी शख्सियत ये तायीद कर रही है कि नहीं, दशकों नहीं लगेंगे,
बल्कि इसी जमीन पर खड़े होकर के इसे केवल सालों में बदला जा सकता है। 2-4 साल में भी उस पूरी नफरत को खत्म करके, उस अन्याय को खत्म करके समता और बंधुत्व और न्याय के रास्ते पर चला जा सकता है। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है, लेकिन खामोशी से नहीं, कायराना अंदाज में नहीं, डंके की चोट पर संविधान को सामने रख करके। और वही भाषा, वही जबान, वही तेवर और वही संकल्प राहुल गांधी के इस भाषण में दिखाई पड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि यह भाषण करोड़ों लोग देखेंगे। दुनिया भर में जो लोग भारत को लेकर के चिंतित हैं, वो इस भाषण को सुन रहे हैं। अभी मैं जहां बैठा हुआ था, वहां पर भी इस भाषण की चर्चा हो रही थी। और अभी जो आपने सुनाया, रोंगटे खड़े कर देने वाला भाषण है। बदलाव का वाहक बनकर के यह भाषण आ रहा है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुंह के खिलाएगा यह भाषण। यही एक भाषण बहुत बड़ी इबारत लिखने जा रहा है। राजीव जी जी, प्रोफेसर रविकांत जी, एक सवाल और भी आपसे, क्योंकि चूंकि अमेठी भी बगल में है और अभी शाम को अमेठी में भी उन्होंने बहुत ही जोरदार शानदार भाषण दिया है राहुल गांधी ने। उसी अमेठी में आज सुबह से पहुंची हुई थी स्मृति ईरानी भी। क्या प्रतिक्रिया है वहां से? देखिए, अमेठी में स्मृति ईरानी की जमीन वैसे ही खिसक चुकी है और इसलिए 4 दिन के प्रवास पर वो आई हुई है। उनको काहे का डर है? मोदी जी तो 370 की बात कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए कहीं राजस्थान में कांग्रेस तोड़नी पड़ रही है, कहीं आपको महाराष्ट्र में किसी कांग्रेसी को लेना पड़ रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश में आप निगाहें जमा करके बैठे हैं। और अमेठी की जनता इस बार स्मृति ईरानी को जवाब देने जा रही है। कोई नहीं रोक सकता राहुल गांधी को इस बार। जो पिछली बार छल छल में झूठ प्रपंच रचा गया था अमेठी में, राहुल गांधी चुनाव हारे नहीं थे राजीव जी। मैं बिल्कुल बगल में बैठा हुआ हूं और मुझे मालूम है कि किस तरह से राहुल गांधी को चुनाव हराया गया था, कौन कौन लोगों को साध करके, डरा धमका करके वोट किस तरह से वहां कब्जे किया गया था। लेकिन इस बार वो तमाम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि अमेठी नहीं, बल्कि इस देश की रक्षा और इस देश को न्याय और समता का अगर कोई संकल्प दे सकता है, कोई अगर उसके सामने खड़ा हो सकता है, तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी आज सिर्फ अमेठी के नहीं है, राहुल गांधी सिर्फ भारत के नहीं है। राहुल गांधी की इस शख्सियत का, इस बौद्धिकता की चर्चा दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर हो रही है। और लोग यहां तक कह रहे हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिनकी बात पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, जिनकी बात में कोई बौद्धिकता नहीं है, और दूसरी तरफ विपक्ष में खड़ा हुआ एक ऐसा संघर्षशील नौजवान है जो अपने सिद्धांत के लिए खड़ा हुआ है, जमा हुआ है, लोगों की रक्षा के लिए बिल्कुल उसी तरह से डटा हुआ है। तो वो राहुल गांधी और अमेठी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता इस बात को समझ चुकी है कि अब कोई अगर एकमात्र व्यक्ति जो लड़ रहा है इस सत्ता के सामने, तो वो राहुल गांधी है। और अमेठी का जो लोग हैं, वो उन्होंने खुद दिल खोल करके राहुल गांधी का इस्तकबाल किया है। इलाहाबाद में फूल बरसाए गए हैं कल, और लड़कियों ने वहां गुलाब की पंखुड़ियां दी है राहुल गांधी को, और इसीलिए धारा 144 लगाई गई थी। तो जो लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, अरे ये तो बीजेपी की जमीन है, लेकिन यहां पर राहुल गांधी का जिस तरह से स्वागत हो रहा है, जो उम्मीदें लोगों की जग रही हैं, उससे बीजेपी बौखलाई हुई है। मोदी जी लखनऊ में थे आज, और स्मृति ईरानी अमेठी में डेरा डाले हुए हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार जनता तय करने जा रही है। राहुल गांधी तो पूरे देश के हो चुके हैं, और डगर डगर जिस तरह से वो चल रहे हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।